मित्रों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे स्वप्न कैसे पूरे हों। हर मनुष्य अपने जीवन में कोई न कोई स्वप्न सजाता है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के स्वप्न पूरे हो जाते हैं और कुछ लोग के स्वप्न पूरे नहीं हो पाते हैं। तो स्वप्न पूरे नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उस कारण को समझ लें तो हमारे स्वप्न भी पूरे हो सकते हैं, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। कुछ उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे हमें पानी की ज़रूरत है, अधिक मात्रा में पानी चाहिए, और कोई ये कहता है कि इस जगह पे तुम कुआं खोदो, तुम्हें पानी मिलेगी। और हम कुआं खोदना आरंभ कर देते हैं। 10 फुट खोदने के बाद अगर हम थक जाएं कि अभी तक तो इस जगह पे पानी नहीं निकला, तो उस जगह को छोड़कर हम किसी दूसरे जगह पर पुनः कुआं खोदना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे 15 फुट या 20 फुट हम खोदते हैं। फिर हमें अनुभव होता है, विश्वास होता है कि भाई यहाँ भी तो पानी नहीं निकला, उससे ज़्यादा परिश्रम तो हमने यहाँ किया। फिर तीसरी जगह हम प्रयास करते हैं और वहाँ भी हम 30 फीट कुआं खोदते हैं और वहाँ भी पानी नहीं मिलती है, तो फिर हम चौथी जगह खोदते हैं। इस तरह से बार बार स्थान चेंज करने पर हमें पानी मिलती नहीं। पूरा जीवन बीत जाए तो भी हम पानी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के मन में ये दृढ़ संकल्प हो जाए कि मैं तब तक खोदते रहूँगा जब तक पानी निकल न जाए, तो वह व्यक्ति अपने संकल्प में खरा उतरेगा, उसकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि उसके निरंतर प्रयास से और एक ही जगह पे काम करने के कारण वो सफलता को प्राप्त करेगा। यह भली भांति आप सबको भी ज्ञान होगा। आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग जो ग्लास, उस ग्लास में पेपर को जलाने की पूरी क्षमता है, योग्यता है, लेकिन अगर हम उस पेपर पर उस ग्लास को रख करके चारों तरफ घुमाते रहें तो जीवन बीत जाएगा, वह पेपर नहीं जल सकता है, क्योंकि हमारे अंदर स्थिरता नहीं आई। किसी भी काम के सफलता के लिए स्थिरता और विश्वास बहुत ज़रूरी है। किसी काम को हम कर रहे हैं और उसमें हमें ज़रा भी विश्वास नहीं है, हमें धीरज नहीं है, तो उस काम में कभी भी हमें सफलता नहीं मिल सकती है। तो हमने कहा कि अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो आपको एक जगह पर पानी और आपके बीच में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करना होगा, उन्हें हटाना होगा। पानी और हमारे बीच की बाधाएं जो मिट्टी है, कंकर है, पत्थर है, हटाते 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 एक ऐसा समय आएगा जब पानी नीचे से स्वतः निकलेगी और उस पानी को हम जितना भी खर्च करें वो पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उस पानी का संबंध सागर से है और सागर को हम सुखा नहीं सकते हैं। मित्रों, एक बहुत बड़ी रहस्य की बात है। हमारे जो चेतन मन है और अचेतन मन है, हमारे अचेतन मन का संबंध पूरे ब्रह्मांड से है। हमारी आवाज़, हमारी इच्छा अगर अचेतन मन तक पहुंच जाए तो मनुष्य के बड़े से बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। लेकिन ये तभी पूरा होगा जब हमारे स्वप्न पर हमारी विश्वास हो और स्थिरता हो, धीरज हो और उस विषय पर हमेशा चिंतन चलता रहा हो।
आप विश्व के समस्त महान व्यक्तियों की जीवनी को अध्ययन करेंगे, समस्त साइंटिस्टों की जीवनी को अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग जिस विषय को पकड़ लिए उस विषय पर रात दिन चिंतन करते रहे जब तक कि वो सफल नहीं हुए। जब वो सफल हो गए तो वह दुनिया के लिए मिसाल बन गया। मित्रों, वास्तव में इस संसार में हम जो भी आविष्कार को देखते हैं, यह सारा आविष्कार मनुष्य के मन की उपज है। कोई भी वैज्ञानिक किसी विषय को लेकर उस पर शोध करने लगता है, उस पर चिंतन करने लगता है और चिंतन करते करते एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसके प्रश्नों का उत्तर उसके अपने भीतर से ही मिल जाता है। एक छोटी सी कहानी से इस बात को समझें। एक राजा का वजीर की मृत्यु हो गई और वजीर बहुत ही विद्वान था और बहुत ही बुद्धिमान। तो उस बुद्धिमान और विद्वान और कुशल मंत्री के होने के कारण राजा निश्चिंत रहता था, लेकिन उसकी मंत्री की मृत्यु हो गई। राजा को दुख हुआ, लेकिन फिर उस जगह पे एक योग्य मंत्री का चुनाव करना जरूरी था। राजा पूरे राज्य में यह घोषणा करवाया कि मंत्री पद का स्थान खाली है। हजारों उम्मीदवार एकत्र हुए। हजारों उम्मीदवारों में से 3 व्यक्ति का चुनाव हुआ जो सब गुण संपन्न थे, लेकिन पद तो मंत्री का एक ही था। उन तीनों को राजा अपने पास बुलाए और उन्होंने कहा, अब आप तीनों में से किसी एक का हमें चुनाव करना है और उसके लिए एक समय निश्चित किया जाएगा। आप उस समय पर राजमहल में आएंगे और आपका अंतिम चुनाव हो जाएगा। तीनों व्यक्ति अपने अपने घर चले गए। तीनों में इच्छाएं थी कि भाई मंत्री बन जाए, क्योंकि मंत्री राजा के समान होता है, राज के सारे सुख सुविधाएं उसे मिलेगी। तो इस भाव से हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। निश्चित समय पर उन तीनों को पुनः राजमहल में बुलाया गया। अंतिम परीक्षण होने वाली थी। तीनों के मन में कौतूहल था कि अब किस तरह का परीक्षण होगा। जब वे लोग राजमहल पहुँचे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि जो प्रश्न उनसे पूछे जाने वाले थे वो लगभग सभी को पता था। प्रश्न यही था, सभी लोगों ने कहा, जिन जिन लोगों से उन लोगों ने प्रश्न किया तो वे लोग उनको बताए कि आप तीनों को एक कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष के द्वार पर एक अज्ञात ताला लगा हुआ है। जिस ताला को खोलने का ज्ञान किसी को नहीं है, उस ताला को खोलकर जो सबसे पहले बाहर निकलेगा वही इस राज्य का महामंत्री बनेगा। सभी लोगों ने बात बता दी। तो उनमें से 2 का विचार एक दूसरे से मिलता जुलता था। वे दोनों आपस में बात करने लगे कि जब अज्ञात ताला को खोलना है तो ताले संबंधित जानकारी लेना जरूरी है। वह दोनों गांव नगर में पहुँचे। ताले वाले के पास जाकर ताले से संबंधित किताबों का उन्होंने खरीदारी की और उसके बारे में पूरी दिन जानकारी एकत्र करते रहे। जो तीसरा था वो जैसे ही सुना कि अज्ञात ताला को खोलना है, तो इस बात को सुनने के बाद वह राजा के बगीचे में चला गया। पूरा दिन एकांत में बिताया। संध्या जब तीनों एकत्र हुए राजा के पास, तो वास्तव में राजा ने कहा कि आप तीनों को इस कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और ये देखो, इस दरवाजे के ऊपर इस तरह का ताला है और इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है कि ये ताला कैसे खुलेगा। इस ताला को जो पहले खोलकर बाहर आ जाएगा वही इस राजा का,
इस राज्य का मंत्री बनेगा। और तीनों को उस रूम में प्रवेश करा करके द्वार बंद कर दिया गया। जो ताला संबंधित जानकारी लेकर के आए थे, अपने साथ कुछ पुस्तक भी छुपाकर अपने कपड़ों में लेकर आ गए थे। उस ताला को देखते, उस पर लिखे हुए अंकों को देखते और अपने पुस्तक से उसका टैली करने का प्रयास करने लगे। लेकिन उस ताला का जिक्र किसी भी पुस्तक में था नहीं। समय बीत रहा था और वो जो तीसरा था, उसने उस ताला के ऊपर एक नज़र डाला और उस बड़े से कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। वह बिल्कुल मौन हो गया। वह सोचने लगा। इधर ये जो दूसरे थे, ये दोनों आपस में निर्णय कर लिए कि अब वह हार मान गया है और अब हम दोनों को ही इस प्रश्न का उत्तर खोजना है। इस ताले को खोलकर जो बाहर निकलेगा वही इस राज्य का महामंत्री बनेगा। आधी रात बीती। वह जो बैठा हुआ व्यक्ति था वह लेट गया, पूरी तरह से निश्चिंत होकर लेट गया। उसको लेटते हुए इन दोनों देखा, बोले कि अब ये हार स्वीकार कर लिया, अब हम दोनों को ही इस प्रश्न का समाधान खोजना है। और निरंतर एक एक पन्ने को उलटते थे, तालों के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करते थे। लेकिन उनकी स्थिति जैसे जैसे समय बीत रही थी, पागलों की भांति होती जा रही थी, क्योंकि वो एक तरफ ताला को देखते, दूसरी तरफ उस पुस्तक पर ध्यान देते और कहीं भी उनको उसका निवारण दिखाई नहीं दे रहा था। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है जब कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जाता है तो भय के कारण जो कुछ जाना हुआ होता है उसे भी वो भूल जाता है। उन दोनों की स्थिति भी वैसे ही हो रही थी। रात्रि का तीसरी पहर बीतने लगा। सुबह होने की तैयारी होने लगी। वह जो लेटा हुआ व्यक्ति था अचानक उठा, दरवाजे के पास गया और दरवाजे को खींचा। दरवाज़ा खुल गया, वो बाहर निकला। बाहर राजा और उसके आदमी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में जो माला ली थी उस व्यक्ति के गले में डाल दिया और कहा कि आज से तुम इस राज्य के मंत्री बन गए। चारों तरफ उसकी जय जयकार होने लगी, प्रशंसा होने लगी। जब भीड़ छंटा तो ये जो दो उम्मीदवार जो उसके साथी थे वे लोग उसके पास गए और उन्हें भी वो बधाई दिए और उन्होंने पूछा कि मित्र, कृपया करके एक बात बताओ कि आखिर तुम दरवाज़ा खोले कैसे, क्योंकि तुम तो ताले के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी और तुमने कोई प्रयास भी नहीं किया। सारा प्रयास तो हम लोगों ने किया और सफलता तुम्हें मिली, तो आखिर इसका कारण क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि मित्रों, जैसे ही मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि इस ताले जो दरवाजे पर ताला लगा है यह अज्ञात है, इसके बारे में किसी को ज्ञात है ही नहीं, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो अज्ञात है, जो प्रश्न अज्ञात है, उस अज्ञात प्रश्न की उत्तर अज्ञात अवस्था में ही हो सकता है। तो मैं एकांत में चला गया, ध्यान करने लगा और जो कुछ मुझे ज्ञान था उसको हमने हटाने का प्रयास किया, उसको निकालने का प्रयास किया और निकलते गए और एक हम ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां मेरे पास अब कुछ भी शेष न बचा था। मैं अज्ञात की अवस्था में पहुंचा और जैसे ही अज्ञात की अवस्था में पहुंचा, हमारे अंतर मन से एक आवाज़ उठी कि वह दरवाजे पर ताला तो एक भ्रम है, वास्तव में दरवाजे पर ताला तो लगा ही नहीं है। और मैं उठा और दरवाजे पर जाकर उसको खींचा और परिणाम आप सबों ने देखा। यह बात सुनकर के वे शून्य रह गए। मित्रों, हो सकता है आपको भी यह बात सुनकर आश्चर्य लगती होगी, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है।
आप जितने भी वैज्ञानिकों की जीवनी को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि उन सब ने जो भी रिसर्च किया इन्हीं अवस्था में पहुँच कर किया। हमेशा वो इस चीज़ का चिंतन करते रहे और एक बार उनकी आवाज़ अंतर्मन में पहुँच गई, वह अंतर्मन से कोई इशारा उठा, कोई विचार निकला और वे लोग उसका प्रयोग किए और उस क्षेत्र में वो सफल हुए। तो यह अवस्था को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो ध्यान करे। ध्यान के द्वारा ही व्यक्ति अपने अचेतन मन के करीब पहुंच जाता है और अचेतन मन का संबंध पूरे ब्रह्मांड से है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कि कुएं के जल का संबंध सागर से है, आप उसे सुखा नहीं सकते हैं, उसे जितना निकालेंगे उतना ही ताज़ा निकलेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे अंतर मन का संबंध पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, अपने स्वप्न को साकार करना चाहता है, तो उसे अपने अंतर मन के करीब होना पड़ेगा। अपने स्वप्न को अपने अंतर मन तक पहुंचाना होगा और अंतर मन तक अपने स्वप्न को पहुंचाने का सबसे सही समय सोने से पूर्व और जगने के बाद। अगर हम मात्र 5 मिनट उस विषय पर चिंतन करते रहें जो चीज़ हमें पाना है, अगर आपको संपत्ति पाना है तो संपत्ति का चिंतन करना उस समय, अगर आपको स्वास्थ्य पाना है तो स्वास्थ्य की चिंता करना, आपको जिस फील्ड में जिस क्षेत्र में सफल होना है, अगर सोने से पहले और जगने के बाद मात्र 5-5 मिनट का ही मानसिक चिंतन शुरू कर दें तो दुनिया में आपके द्वारा सोचा हुआ हर स्वप्न पूरा होगा। यह मेरे अपने भी जीवन का अनुभव है और समस्त महापुरुष और वैज्ञानिकों के जीवन का अनुभव है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।